के रूप में गाड़ा है, उसी जीत को वो आगे लेकर चलना चाहती है और लोकसभा के चुनावों में 4 सीटों के गणित को 24 सीटों में कन्वर्ट करना चाहती है। बड़ा मुश्किल सफर है क्योंकि कांग्रेस ने 20 सीटें जीतकर पिछली बार लोकसभा के चुनावों में एक बड़ा बदलाव किया था। कांग्रेस के पास कहने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बड़े बड़े नेताओं को किनारे करके युवाओं को बागडोर दी गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अशोक परनामी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि ये दोनों युवा नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। हालांकि बड़े नेताओं को किनारे करके युवाओं पर भरोसा जरूर जताया गया है, लेकिन जिम्मेदारियां कम नहीं है। कांग्रेस को अपने 20 सांसदों के कुनबे को बचाकर रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 4 सांसदों की फेहरिस्त को निश्चित तौर पर बढ़ाना है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी, लेकिन माहौल बनाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। कांग्रेस बीजेपी 2 मुख्य पार्टी हैं, सीधे तौर पर इस बात से कोई डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर पाएगी ये भी वक्त बताएगा। इसी बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग, तमाम पैनल में गेस्ट जुड़ चुके हैं। मुल्कराज जी हैं, आम आदमी पार्टी की बात रखेंगे कि आखिरकार इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी राजस्थान में क्या करने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से बसंत चौधरी जी हैं, बीजेपी का फेवर रखेंगे, और कांग्रेस की तरफ से लोकेश शर्मा जी हैं, वो कांग्रेस की बात कहेंगे कि इस 20 सीटों के गणित को वो कैसे आगे ले जाएंगे। सचिन पायलट के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों को बहुत काम करना है। लोकेश जी, सबसे पहले आपके ही पास आऊंगा। सचिन पायलट ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर हम विधानसभा चुनावों की हार का बदला लेंगे, इस बार हम बेहतर करेंगे, जनता हम पर भरोसा करेगी। क्यों जनता कांग्रेस पर भरोसा करे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और हमारे माननीय नव नियुक्त और नव ऊर्जावान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट जी, उन्होंने पूरे भरोसे के साथ जो बात कही है कि हम राजस्थान में लोकसभा चुनावों में पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा चुनावों का बदला लेंगे। उसकी सीधी सीधी वजह यह है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के जितने भी झूठे दावे थे उन सभी की हकीकत को बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि जिन मुद्दों पर राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने जो चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनावों में जिन जिन चीजों को मुद्दा बनाया था, बिजली पानी को जिन्होंने जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, और स्वराज संकल्प यात्रा में जगह जगह हर गांव-गांव में जाकर ये कहा गया था कि 24 घंटे बिजली आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, और इस तरीके के सवालात किए गए थे कि आपके यहाँ पर डॉक्टर है, नर्स है। जनता से पूछा गया, जनता को कहा गया कि देखिए आपके यहाँ पर कोई नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इन 3 महीने में राजस्थान की सरकार ने उन दावों का क्या किया। जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दावे थे वो राजस्थान की जनता जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ बरगला कर। तो आपको लगता है कि 3 महीनों के जो 3 महीने के जो बीजेपी के दावे थे उनकी खामियों पर आपको वोट पड़ेगा? आप इस बात को मानते हैं कि 3 महीने में बीजेपी ने जो नहीं किया उस पर आपको वोट पड़ेगा? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता बहुत समझदार है। राजस्थान की जनता ने एक बार इनके ऊपर भरोसा किया और भरोसा कर इनको एक जनादेश दिया। जनादेश इसलिए दिया कि जिस सुराज की बात कर रही थी महारानी जी, वो सुराज है कहां? पिछले 3 महीने के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। जिस तरीके से राजस्थान में हत्या, लूट, बलात्कार और दुष्कर्म जैसे जो मामले बढ़े हैं, जो आंकड़े आज आप खुद देखेंगे पिछले 3 महीने के, आपको पता लगेगा कि किस तरीके का सुराज राजस्थान में महारानी जी दे रही है जनता को। चुनाव लड़ा था वो सारे मुद्दे कहां गए? ठीक है, इन्हीं से जान लेते हैं। 3 महीनों में आप कुछ नहीं कर पाए, जनता को ऐसा नहीं है।